का क्या हाल होता। दिल्ली को अरविंद केजरीवाल जी जैसा मुख्यमंत्री मिला जिसने ये ठान लिया कि जिस तरह की पढ़ाई उन्होंने अपने बच्चों को दिलवाई है, उससे अच्छी पढ़ाई लिखाई वो दिल्ली के हर बच्चे को करवाएंगे। ये अरविंद केजरीवाल जी ने 2015 में ठान लिया। उत्तर पूर्वी दिल्ली को मिली नए विश्व स्तरीय स्कूल ब्लॉक की सौगात शिक्षा मंत्री आतिशी और दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने किया उद्घाटन। नमस्कार, मैं हूं दीपिका। दिल्ली सरकार ने उत्तर पूर्वी दिल्ली इलाके के बच्चों को नए विश्व स्तरीय स्कूल ब्लॉक की सौगात दी है। सरकार ने दिलशाद गार्डन स्थित संत एकनाथ सर्वोदय कन्या विद्यालय में 4 मंजिला स्कूल ब्लॉक और एमपी हॉल का निर्माण करा है। सोमवार को शिक्षा मंत्री आतिशी और दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने उद्घाटन कर इसे बच्चों को समर्पित किया। इस नए स्कूल ब्लॉक के बनने से दिलशाद कॉलोनी, दिलशाद गार्डन, कलंदर कॉलोनी, कुष्ठ कॉलोनी और ताहिरपुर जैसी घनी आबादी वाले इलाकों में रहने वाले बच्चों के लिए शैक्षिक अवसर बढ़ेंगे। बजट का 1/4 शिक्षा पर खर्च। इस दौरान उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा कि मैं दिल्ली के बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ी हूं, लेकिन स्कूल के इस नए बिल्डिंग जैसी सुविधाएं वहां भी नहीं थी। उन्होंने कहा कि न सिर्फ स्कूल की नई बिल्डिंग एमपी हॉल शानदार है, बल्कि यहाँ बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए इस्तेमाल की जा रही सामग्री न केवल देश में सबसे अच्छी है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर की वर्ल्ड क्लास सामग्री है, जिसके माध्यम से हमारे बच्चों को पढ़ाया जाएगा। आतिशी ने कहा कि आज दिल्ली पूरे देश का इकलौता ऐसा राज्य है जिसने 2015 से अपने बजट का लगभग 1/4 हिस्सा शिक्षा पर लगा है। सुनिए क्या कुछ कहा मंत्री आतिशी ने। और यहाँ पर आए स्थानीय हमारे जो रेजिडेंट्स, बच्चों के अभिभावक, आप सबको, खासकर के जो बच्चे इस शानदार नए एमपी हॉल का इस्तेमाल करने वाले हैं और शानदार नई स्कूल बिल्डिंग में पढ़ाई करने वाले हैं, आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। जो बच्चे यहाँ पे बैठे हैं और उनके माता पिता, जो अभिभावक यहाँ पे बैठे हैं, मैं ये बात आपको ज़रूर बताऊंगी, मैं दिल्ली के एक बहुत नामी गिरामी प्राइवेट स्कूल से पढ़ी हूँ, लेकिन मैं ये बात आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि इतना अच्छा एमपी हॉल वहाँ पे ना कभी था, ना कभी होगा, जितना हमारा यहाँ पे इस संत एकनाथ सर्वोदय कन्या विद्यालय JNK ब्लॉक दिलशाद गार्डन के स्कूल में है। मुझे लगता है कि ये एमपी हॉल, स्कूल की नई बिल्डिंग, और अभी यहाँ पर इस हॉल में आने से पहले हम आपके बिल्डिंग ब्लॉक में गए थे। ना सिर्फ बिल्डिंग शानदार है, ना सिर्फ वहाँ के डेस्क शानदार हैं, ना वहाँ के सिर्फ ग्रीन बोर्ड शानदार हैं, पर जो पढ़ाई लिखाई की सामग्री इस्तेमाल की जा रही है और हमारे बच्चों के लिए वहाँ पर मौजूद है, वो ना सिर्फ देश में सबसे अच्छी शैक्षणिक सामग्री है, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की शैक्षणिक सामग्री है, जिसके माध्यम से हमारे बच्चों को पढ़ाया जाएगा। तो सुना आपने। बता दें कि शिक्षा मंत्री ने कहा कि ये नई इमारत और एमपी हॉल शानदार है। यहाँ बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए इस्तेमाल की जा रही सामग्री भी अंतरराष्ट्रीय स्तर की है, जिसके माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाएगा। 24 कमरों वाले 4 मंजिला स्कूल ब्लॉक में स्मार्ट क्लासरूम, लैब, लाइब्रेरी, स्टाफ रूम, शिफ्ट गतिविधि रूम, टॉयलेट ब्लॉक सहित कई अन्य अत्याधुनिक सुविधाएं हैं। इसमें 300 लोगों की क्षमता वाला एक बहुउद्देशीय हॉल भी है। टीचर्स को पहली बार ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजा। मंत्री आतिशी ने कहा कि आज भी देश में कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जो अपने बजट का इतना बड़ा हिस्सा शिक्षा पर खर्च करता है, ताकि बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाया जा सके। आतिशी ने कहा कि हमने पहली बार सरकारी स्कूलों के टीचर्स, प्रिंसिपल को ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजेंगे, तो किसी ने भी हमारी बातों पर भरोसा नहीं किया, क्योंकि तब तक मंत्री, बड़े अफसर विदेश जाते थे, लेकिन किसी ने सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को विदेश ट्रेनिंग के लिए
नहीं भेजा था। अगर देश की पहली कोई सरकार है जिसने अपने टीचर्स और प्रिंसिपल को दुनिया के बड़े बड़े संस्थानों में ट्रेनिंग के लिए भेजा है तो वो दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार है। तो आप देख सकते हैं कि उत्तर पूर्वी दिल्ली को नए विश्व स्तरीय स्कूल ब्लॉक की सौगात मिली है। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने दिलशाद गार्डन की एक सरकारी स्कूल में नए 4 मंजिला ब्लॉक का उद्घाटन किया है। इस दौरान आतिशी ने कहा कि ये वर्ल्ड क्लास शिक्षा देने में मददगार साबित होगा। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी से बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।